छपार टोल पर फिर बवाल। नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारी। रोजगार का वादा अधूरा। टोल प्लाजा पर शुरू हुआ विरोध। नई कंपनी आई लेकिन पुराने कर्मचारियों को नहीं मिली नौकरी। अब आंदोलन की चेतावनी। धरना, नारेबाजी और पुलिस की मौजूदगी। छपार टोल पर हाई वोल्टेज ड्रामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। मुजफ्फरनगर का छपार टोल प्लाजा एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला टोल कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ा है। पुरानी कंपनी के हटने के बाद नई कंपनी ने काम तो संभाल लिया, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें दोबारा नौकरी नहीं दी गई। इसी मांग को लेकर कर्मचारी टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं किसान नेता मांगेराम त्यागी ने भी धरना स्थल पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन दिया। देखिए, ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर स्थित छपार टोल प्लाजा की हैं, जहां सोमवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब पूर्व टोल कर्मचारी अपनी नौकरी बहाल कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने टोल परिसर में प्रदर्शन करते हुए नई कंपनी के खिलाफ नाराजगी जताई और अपने साथ हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जब पुरानी कंपनी का कार्यकाल खत्म हुआ था, तब उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि नई कंपनी आने के बाद उन्हें दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा, लेकिन नई कंपनी ने काम शुरू होने के बाद किसी भी पुराने कर्मचारी को मौका नहीं दिया। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वे इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूर होकर धरने का रास्ता अपनाना पड़ा। उनका साफ कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा, यहाँ तक कि आमरण अनशन भी किया जाएगा। ये मामला ये है जी कि हम 2 महीने हो गए कि नई कंपनी है। पहला आश्वासन मिलाया था हम कि हम यहाँ से जो है टोल पर रखे जाएंगे, और अब 2 महीने से कंपनी आई तो हम कोई किसी भी नबी जो है यहाँ रखा नहीं आज तक। हम चक्कर लगाते रहे टोल के बार बार। हम ऊपर भी गए, नीचे भी गए, भगावत है हम रोज। आज मजबूर होकर हमें जो कदम उठाना पड़ा जी, जो हमने यहाँ धरना धरा आज। अब किस आश्वासन पर धरना समाप्त? अब हमारे अध्यक्ष जी माननीय मांगेराम त्यागी जो आए, यहाँ अध्यक्ष जी में आए हैं, जो आजाद पार्टी थे हमारे अनुज भाई हैं, कमल गौतम जी हैं, सब आए, इन्होंने हमारा समर्थन करा। अब इन्होंने टोल कर्मचारी जो यहाँ के मैनेजर हैं इनविट के, और जो एसकेएम का मैनेजर है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कापड़ों के बाद इन्हें रखेंगे। 15 बाल को भी बात हुई, 15 के 15 बालक हमारे यहाँ टोल पर रखे जाएंगे। हमारा से ये वादा किया था एसएचओ साहब ने, सीओ साहब ने भी, एसपी सिटी एसएसपी ने भी, कि जब यह कंपनी चली जाएगी अगली कंपनी में यथावत इनको रखा जाएगा। अब यह दूसरी कंपनी आएगी एसकेएम। इन्होंने भी ये जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, अब एक ये लड़की छपार की है और भाई ये पुरकाजी से हैं, और ये बच्चे हैं जो लोकल के, जो ये देखो 12-14 हजार रुपए में अपने घर का गुजारा कर रहे थे। ये दर की ठोकर खा रहे 1 साल से। आज उन लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। मेरे में भी सुबह से कई फोन जा रहे थे। मेरी एसएचओ साहब से बात हुई, और इनके जो बड़े अधिकारी हैं NHI के, उनसे भी मैंने कहा भाई ये तो आपको रखने पड़ेंगे। किसी NHI अधिकारी द्वारा उनको आश्वासन दिया गया था कि आने वाली कंपनी में हम आपको रखवाएंगे। उन लड़कों का कहना था जिनको निकाला है कि कानून के द्वारा और इनविट के NHI द्वारा उनको बोला गया था कि आने वाली कंपनी में आपको हम लगवा देंगे, लेकिन VKM ने SKM से 28 मई को जो हैंडओवर लिया था, उसमें एज पर VO के जो मैन पावर है वो 129 लोगों की थी। वो हमें एज इट इज ऐसे ही ली। SHO सर के द्वारा बताए गए नियमों पर हमने काम किया। सर का कहना था कि 129 लोग हैं, जैसे VKM ने किया आप मत करना। वो हमने ना किसी को निकाला ना हमने किसी को लिया। तो ये लोग उस संबंध में आए थे कि हमको भी नौकरी लो, लेकिन आज की डेट में SKM के पास छपार टोल प्लाजा पर 129 लोगों की एज पर VO की आवश्यकता है, तो हमारे पास एजीटी वही है। जैसे कि मांगेराम त्यागी जी आए थे अभी, उन्होंने बातचीत करी, ज्ञापन भी दिया एक। तो उस ज्ञापन में 15 लड़कों की बात करी थी। तो उन 15 लड़कों के जो CV थे वो मैंने अपने हेड ऑफिस भेज दिए हैं। हेड ऑफिस वालों को कहना है कि कावड़ के चलते हुए अब इसमें हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई वैकेंसी आती रहेगी, एक एक करके हम सब लड़कों का इंटरव्यू लेंगे, और जो इंटरव्यू में योग्यता के आधार पर जैसे भी होगा उस लड़के को। धरने की सूचना मिलते ही छपार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान क्षेत्रीय किसान नेता मांगेराम त्यागी भी धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों को अपना समर्थन देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उनके पहुंचने के बाद कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ा और उन्होंने अपनी मांगों को और मजबूती से उठाया। वहीं टोल प्रबंधन का कहना है कि नई कंपनी ने अभी हाल ही में कामकाज संभाला है। कर्मचारियों की मांग और उनकी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। अब आगे जो भी फैसला होगा वह
कंपनी के वरिष्ठ स्तर पर लिया जाएगा। फिलहाल छपाट टोल प्लाजा पर हालात सामान्य हैं, लेकिन कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर फैसला नहीं होता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। तो फिलहाल छपाट टोल पर शुरू हुआ ये आंदोलन सिर्फ कुछ कर्मचारियों की नौकरी का सवाल नहीं, बल्कि उन आरोपों पर और उन दावों पर भी सवाल खड़े कर रहा है जो कंपनी बदलने के दौरान किए गए थे। अब निगाहें इस बात पर है कि टोल प्रबंधन और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की मांगों पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि अगर जल्द हल नहीं निकाला गया तो ये विरोध और बड़ा रूप ले सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।